बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं आज पार्लियामेंट हाउस में हूँ और ये कैफेटेरिया है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये आप देखें, ये ये कैफेटेरिया है, लेकिन आपको बड़ा वीरान नज़र आएगा। एक ज़माना था कि सिर्फ एक यही कैफेटेरिया था। यहाँ पे तमाम अरकान असम्बली आते थे, सहाफ़ियों से मिलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, और यहाँ पर इसकी रौनकें ही रौनकें थी। लेकिन फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने ये सोचा कि ये सहाफ़ी आके बड़े पुट्ठे सीधे सवाल करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए एक कैफेटेरिया उधर ही, जहाँ पर पार्लियामेंट हाल है उसके अंदर पीछे बना लिया, जहाँ पर सहाफ़ियों की कोई एक्सेस नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही जा सकते हैं, या उनके कुछ खसूसी मेहमान। समझ गए होंगे आप, खसूसी मेहमान वो जो ऐसे सवाल ना करे जिनसे इंसान को पसीने आ जाए। तो ये बिल्कुल एक बर्बाद कैफेटेरिया है इस वक्त। एक और चीज मैं इसकी दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए जरा, ये आपको नजर आएगा। ये देखिए जरा इसकी टेबल, ये टेबल की हालत भी देख लें। तो जहां बड़े आदमी आना बंद कर देते हैं, वहां पर सूरत हाल ऐसी ही होती है। जिस तरह किसी वजीर अमीर ने किसी शहर का, किसी गांव का, किसी स्कूल का दौरा करना हो, तो वहां पर गलियां भी साफ हो जाती हैं, सुथराई हो जाती है, सफाई हो जाती है, पेंट हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये चमक दमक हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये कैफेटेरिया भी इसी चीज का शिकार है। अच्छा, एक और बात, बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे के बाद मेरा पार्लियामेंट का कार्ड बना, तो मैं अंदर आया। आज भी आ रहा था कार्रवाई देखने के लिए, कल भी हम लोग आए थे। लेकिन हुकूमत यहाँ पर आके महसूस हुआ कि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, ये अपना कोरम नहीं पूरा करवा सकती। आज भी इजलास शुरू हुआ, कोरम की निशानदेही हुई, फिर 15-20 मिनट का वक्फा हुआ, फिर इजलास शुरू हुआ, लेकिन कोरम पूरा नहीं हो सका। ये अरकान समझते हैं, इसकी एक जो मुझे मेरा ज़हन है, ये समझते हैं कि ये अवाम को आंसरेबल नहीं है, क्योंकि अवाम ने तो इन्हें नहीं बनाया। ये तो जिन्होंने बनाया सिर्फ उन्हीं को आंसरेबल है, उन्हीं के लिए यहाँ पर तरामीम होती है, उन्हीं के लिए कानून साजी होती है। अवामी मसाइल, अभी मैं जहाँ पर एंटर हुआ तो 3-4 खवातीन थी। उन्होंने मुझे, मेरे साथ ये हमारे दोस्त मुर्तजा साहब भी हैं, ये आप इनको देखें, अभी इनसे भी बात करते हैं। ये एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। तो वो 3-4 खवातीन यंग बच्चियां अपनी वालदा के साथ, तो वो भी थी शायद उनके साथ, तो उन्होंने कहा जी कि हम CSS की जो एज है उसको बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, अदालतों में भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर कानून साजी नहीं हो रही। लेकिन एक बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर 25 साल से कम उम्र का आदमी इतना मैच्योर नहीं है कि वो वोट डाले, और ये हुकूमत कह रही है कि अब वोट डालने की उम्र 25 साल कर देनी चाहिए, तो आप ये बताइए कि ये जो 22-23 साल का जो नौजवान है, या बच्चा या बच्ची है, वो कैसे अदराक कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की अहमियत का। तो इसलिए सिविल सर्विसेज एज का जो उनकी एज लिमिट है इम्तिहान देने की, उसमें इजाफा किया जाए। बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है ये, लेकिन अदालतों से तो ये होना नहीं है, ये तो होगा कानून साजी से। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून वोटर्स एज लिमिट तो 25 साल करने के लिए तैयार है, CSS की एज बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर इमरान खान का खतरा नहीं है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, यहां पर आके एहसास हुआ कि इमरान खान सेंट्रिक है। अच्छा, एक और बात, 2.5 करोड़ रुपया लगता है एक दिन, असेंबली का खर्चा आता है। तो आप देखें, कोरम ही नहीं पूरा हो रहा। ये 2.5 करोड़ तो गया ना, बढ़ गया ये 2.5 करोड़, अवाम की जेबों से निकला। और इन अरकान ने जो यहाँ पर बैठने के अहल ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये फार्म 45 के ये जीते ही नहीं है, फार्म 47 की पैदावार है, इसलिए दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीथिंग। और ये तफरीक यहाँ पर वैसे ही कर दी गई है। ये जो कैफेटेरिया है, ये अब आप इसे समझे, ये दीवान आम है, दीवान खास पार्लियामेंट के अंदर बन गया। मुर्तजा मेरे साथ है। मुर्तजा जरा चेयर अगर इधर कर लें तो ऐसा होगा कि हम दोनों इसमें आ जाएंगे। जरा ये मुझे बताएं कि ये कोरम ही गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई, इसकी क्या वजह है? ये मैं सही कह रहा हूँ कि बिकॉज मेंबर जो हैं दे डोंट फील कि दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक, तो इसलिए यहाँ पर इन फोरम्स में
ना वो आपको आके कोई खुद एतमादी में इजाफा होता है, ना कोई ऐसा एहसास कि यहाँ पे कोई मसला हल होगा। इज इट दैट? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं इससे एग्री करता हूँ कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उस कॉन्फिडेंस के साथ पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत नहीं कर रहे जिस तरह से इससे पहले की पार्लियामेंट्स में होता आया है। थोड़ी बहुत आपको अच्छा, ना वजीर आजम आता है यहाँ पे, वजीर दाखिला भी नहीं आता, और भी बहुत सारे ये जो हुकूमती वो लोग जिनसे लोगों के काम हो सकते हैं वो तो आते ही नहीं है। सवालात पूछने के लिए जो मेंबर्स हैं वो दो दो तीन तीन चार चार सेशंस इंतजार करते हैं। उस रोज भी एक बड़ा अहम वाकया जो है वो पार्लियामेंट में आप देखने मुझे बता रहे थे, जरा तफसील बताएं कि ये सवाल किया गया था कि हुकूमत बताए कि कितने चैनल्स को कितने इश्तिहार दिए गए हैं, कित मद में दिए गए हैं और कितने पैसे खर्च किए गए हैं। 4 सेशन गुजर गए लेकिन गवर्नमेंट के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं है। वो कहते हैं अभी जवाब तैयार नहीं हुआ। जी बिल्कुल इसी तरह से था और सारे सवालात तो होते रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं 7-8 किस्म के, जिसमें तकरीबन जिसको हम अगर इकट्ठा करें तो कंपोजिट उसमें एक ये बनता है कि 3 साल में तमाम मीडिया चैनल्स को कितना कितना इश्तिहार दिया गया और क्यों दिया गया और सोशल मीडिया में या इन्फ्लुएंसर्स को कितने पैसे खर्च किए गए। तो ये वो लेकिन अभी तक कल तारड़ साहब जो हमारे वफाकी वजीर तलात और नशरियात हैं उन्होंने हाउस को बताया था कि बहुत लंबे चौड़े इसमें इन्वॉल्व थे फिगर्स, तो हमने वो तैयार कर लिए हैं और वो जो लेजिस्लेशन ब्रांच है वहाँ पे भी दे दिए हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी में भी दे दिए हैं। तो स्पीकर जो चेयर थे उन्होंने कहा कि फिर यहाँ भी दे दें, तो उन्होंने कहा फिर थोड़ा टाइम दे दें तो वो तैयार होने में वक्त लगेगा, तो वो अभी भी यानी कि वो नहीं अच्छा, डेटा फराहम किया बड़ी गया। इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी, लेकिन मैं क्योंकि बहुत पुराने मतलब हम 8-10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम आते थे तो जो प्रेस गैलरी थी उसके अंदर वो जो पार्लियामेंट में डायरियां लिखने वाले लोग होते थे, नुसरत जावेद साहब थे, आमिर मतीन साहब थे, रऊफ लासरा साहब, जियाउद्दीन साहब थे, मोहम्मद मालिक भी उनमें शामिल थे, और भी अजहर सुहेल उससे पहले होते थे, और भी लोग वो आके बैठते थे, गैलरी में बैठते थे, एक बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन होती थी और ये आप देखें एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता था। अभी मुझे रऊफ लासरा साहब तो कभी कभार मैं जाता हूँ तो किसी वो स्टैंडिंग कमेटी में तो नजर आ जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन वो जो शायद अब उस तरह अखबारात में पार्लियामेंट डायरी भी नहीं लिखी जाती, पॉलिटिकल एनालिसिस भी नहीं किया जाता, तो वो जो सीनियर सहाफी आते थे अब उनका भी आना जाना यहाँ पे खत्म है। मैंने उस चीज को बड़ी शिद्दत से उस कमी को मैंने महसूस किया। जी ये बहुत बड़ा मिसिंग है इसमें। आप ये देखें कि पार्लियामेंटेरियंस का भी कैलिबर वो आपको वो नजर नहीं आता, कौन सा ऐसा बंदा है जो ऐसी बात कर रहा हो, इंडिपेंडेंट हो, या वो किस कानून साजी की बात कर रहा हो या अवामी फलाह की बात कर रहा हो, लोगों के मफाद की बात कर रहा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही। तो इस वजह से क्योंकि वो इश्यूज उस वक्त आप अगर आप देखें जब हम आते थे जहाँ पे, तो ये तमाम लोग जो हमारे सहाफ़ी लेजेंड हम उनको कहते हैं कि वो भी यहाँ मौजूद होते थे। हम उस वक्त तालिब इल्म के तौर पे उनके साथ देखते थे चीजों को होते हुए। बिल्कुल वो हम रोजाना कोई चीज लेके जाते थे, कोई नॉलेज लेके जाते। अब तो ना कोई नजरियात है ना कोई फैसला है, अब तो सिर्फ पैसा ही पैसा और मसलियत और कहीं से इतला आ जाती है कि ये करना है और वो करना पड़ता है। अच्छा, एक मैं और बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये बड़ी मुर्तजा ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि हर चीज का जो लेवल है, स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा, जैसे क्योंकि वो इश्यूज उस वक्त आप अगर आप देखें जब हम आते थे जहाँ पे, तो ये तमाम लोग जो हमारे सहाफ़ी लेजेंड हम उनको कहते हैं कि वो भी यहाँ मौजूद होते थे। हम उस वक्त तालिब इल्म के तौर पे उनके साथ देखते थे चीजों को होते हुए। बिल्कुल वो हम रोजाना कोई चीज लेके जाते थे, कोई नॉलेज लेके जाते। अब तो ना कोई नजरियात है ना कोई फैसला है, अब तो सिर्फ पैसा ही पैसा और मसलियत और कहीं से इतला आ जाती है कि ये करना है और वो करना पड़ता है। अच्छा, एक मैं और बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये बड़ी मुर्तजा ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि हर चीज का जो लेवल है, स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा तब्दील हुआ है। मैं उसको डिटेरियोरेट इसलिए नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। देखिए, आज से 20-25 साल 30 साल पहले पोइट्री होती थी रेजिस्टेंस की। कौन था पोइट? हबीब जालिब थे, फैज थे, अहमद फराज थे, मुनीर न्याजी थे। अभी कौन है शायर? मैं नाम लूंगा अपने दोस्तों का तो खफा हो जाएंगे। इसी तरह सहाफियों में आप देखें तो निसार उस्मानी थे,
मिनाज बरना थे, आइए रहमान थे, अजीज सिद्दीकी थे। और अभी मैं अगर अपने लीडर्स का नाम लूं और उनके साथ मैं कहूं कि देखें तो बड़ा वो भी बड़े खफा हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स भी देखे, माजी में हमने देखा गौहर साहब थे, कुदरतुल्लाह शहाब थे, मुफ्ती साहब थे, नाम लें आप, हर जगह आपको ऐसा बंदा मिलेगा जो वाकई जिसकी अपनी एक हैसियत भी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर हमें वो चीज नजर नहीं आती। एंकर्स में भी देख लें आप, पहले कौन होता था। खैर ये तो फिनोमिना नया ही है, ज्यादातर छाता बरदारी हैं। तो लेकिन ये एक सोसाइटी में इन्हितात, यहाँ पर पार्लियामेंट में आकर कह तो रिजाल हो गया। यहाँ आपको मर्द नजर नहीं आते, आपको बात करने वाले जिनकी बात सुनी जाती थी, जो फैक्ट बेस्ड चीजें करते थे, जो एनालिसिस फैक्ट बेस्ड करते थे, वो आपको कहीं भी इस हद तक तनज़ली हुई है हर सतह पे। जिस तरह आप ये देखें, यहीं पे हमने इस हॉल में हम नसर चट्ठा, हम मोहतरमा बेनजीर, ये बड़ी जबरदस्त बात की है और आसफ अली जरदारी, हम इधर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते थे, इधर उनके साथ हम सवाल जवाब करते थे। और जितने मीर जफरुल्लाह जमाली, बहुत लोग यानी कि चोर शुजास, बाकी जितने भी पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि आप अगर देखें तो एक बड़े जो नाम ले रहे हैं उनमें देखिए सियासतदान भी देखें क्या लेवल रह गया। आप देखिए अब हमारे जो वज़रा हैं वो कौन है। एक जमाना था मौलाना कौसर न्याजी वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात थे, हफीज पीरज़ादा वजीर इत्तलात व नशरियात थे, फिर डिटेरियोरेट होता रहा। अब मैं नाम लूंगा तो फिर खफा हो जाएंगे। एक जमाना था भुट्टो, फिर उसके बाद आप देखें ज़ियाउल हक साहब ने जिस पनीरी को, जिस खानदान को बनाया, वो शरीफ इधर आके अपनी शराफत का झंडा उन्होंने गाड़ दिया है। उनका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वो फिर आप देखें कहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कहाँ वो यहाँ टिकटॉक का क्या मुकाबला। तो ये एक बड़ी ओवरऑल डिटेरियोरेशन है। मौलाना फजलुर रहमान नजर आते हैं लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में बड़ी डिटेरियोरेशन हुई है। अब वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और एक मोरा मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी कन्फाइन होकर रह गई अपने जाती अगराज व मकासद के लिए। कल मैं देख रहा था महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो पुरानी उस लॉर्ड में मौजूद हैं और मैंगल साहब भी मौजूद हैं। तो वो लोग जरा आपको याद आता है पुराना जमाना सारा। लेकिन आज हम बैठे थे इधर गैलरी में, मैंने यहाँ की जो सूरत हाल है, जो वीरानी है पूरे मुल्क की तरह, ये भी बर्बाद इदारा, ये यहाँ पर आपको एहसास होता है आगे कि ये अवामी फोरम नहीं है, ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ के लोगों के मसाइल कुछ और हैं। आने वाले लोग ना अवाम के नुमाइंदे हैं, ना अपने आप को उनके लिए उनके सामने जवाबदेह समझते हैं, इसलिए ना आते हैं। और अगर आते हैं तो एक ही दिन में 4-5 अमेंडमेंट्स करके अपने मास्टर्स को खुश करके यहाँ से चले जाते हैं। और समी साहब 2.5 करोड़ रुपया फाइनेंशियली अगर देखें, हम ऑस्टेरिटी मेजर्स पे हैं, बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपया रोजाना यहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खर्चा होता है। 1-2 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे आते हैं, जो स्टाफर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या कोई और लोग हैं। दूसरे अल्फाज में मुर्तजा का ये कहना है कि एवरीथिंग गोज इन वेन, वेस्ट है, ये टोटल वेस्ट है। बहरहाल बातें तो बहुत हैं और भी की जा सकती हैं, लेकिन अब आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रोजाना आए पार्लियामेंट में और कुछ ना कुछ आपको दें। इजाजत दें।